बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका ने ईरान को वार्निंग जारी की है, आप हमारी रेड लाइन क्रॉस करने के लिए जा रहे हैं। ये जो आप ईरान इस वक्त बैलिस्टिक मिसाइल देने के लिए जा रहा है, अगर ये बैलिस्टिक मिसाइल किसी भी वजह से रूस पहुंचे तो भयानक जवाब के लिए तैयार रहना। असल में सीन ये हुआ है कि इस वक्त रूस की फौजें और उनके अहम तरीन जो ऑफिसर्स हैं वो इस वक्त ईरान पहुंचे हुए हैं। और ये आपकी स्क्रीन पर जो मिसाइल सिस्टम आ रहा है फैथ 360, ये असल में फतह के थ्रू जो वर्ड है वो यूज करते हैं। ये असल में 360 जो मिसाइल सिस्टम है ये बड़ा ही क्लास का मिसाइल सिस्टम है। ईरान इस वक्त बड़े बैलिस्टिक मिसाइल यानी आप समझ ले हंड्रेड्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल देने के लिए जा रहा है रूस को। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मामला ये है कि ये जो मिसाइल सिस्टम है इसकी रेंज है 120 किलोमीटर और वॉर हेड जो है वो 150 किलोग्राम ले जाकर मारने की सलाहियत रखता है। ये परफेक्ट है यूक्रेन के अंदर तबाही मचाने के लिए। रूस ने इसको चेक किया, उनके एक्सपर्ट्स आए तो उन्होंने पुतिन को जाकर कहा कि ये जो जंग हम लड़े हैं इसके लिए हमें बॉर्डर की साइड से जिस मिसाइल सिस्टम की जरूरत है वो ये है और ये क्लास के रिजल्ट्स देगा। अमेरिका के असल में यूक्रेन के अंदर और रूस की साइड पर वहां पर यानी आप ये सोचिए जो भी ये रूस के इलाके में गए हैं उन जगहों पर अमेरिकी फौजी हैं। अब ये यूक्रेन के जिस इलाके को रूस ने कैप्चर किया है ये वहां पर डिफेंस सिस्टम लगेगा और वहां से पूरी तरह मिसाइल और ये चीजें तबाह करके यानी पूरी तरह शॉर्ट रेंज के लिए जबरदस्त है। और असल में अब ईरान इनको देने जा रहा है बैलिस्टिक मिसाइल। ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल है आप इंटरेस्टिंग सूरत हाल देखेंगे। अब जानते हैं कि ये कहां पर अमेरिका के खिलाफ और इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल हुए हैं और रिजल्ट आया है 100%। अब आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको कुछ समझ आएगी कि कई बार रिसेंटली इस्तेमाल हुए हैं। जी हाँ, ये यमन ने इस्तेमाल किए थे बैलिस्टिक मिसाइल। और रूस, हमें ये लग रहा है कि ये जो जंग छिड़ी हुई है ये रूस उसको मॉनिटर नहीं कर रहा। पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसियां और फौज इनकी रिपोर्ट्स बनाती हैं कौन सा डिफेंस सिस्टम है कौन सा नहीं। अब ये असल में जो डिफेंस सिस्टम है या ये जो बैलिस्टिक मिसाइल जो ईरान के ये यमन ने इस्तेमाल किए हैं और यमन के बैलिस्टिक मिसाइलों का जो इस वक्त समझ रहे आउटकम आया है वो इतना आया है कि पूरे साल में अमेरिका के, इजराइल के, यूरोप के तोते उड़ गए और वो इनका कुछ कर नहीं सके। तो अब वो बैलिस्टिक मिसाइल जो यमन इस्तेमाल करता है वो रूस पहुंच रहे हैं और जो रिजल्ट्स वो वहां पर देंगे क्योंकि वो ऑलरेडी प्रूवन है कि कमाल उन्होंने किया है। यानी रूस के अंदर जब वो जाएंगे तो अमेरिका के साथ वो करेंगे। अमेरिका को ये जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है ये इसराइल ने दी है। इसराइल ने ये इंफॉर्मेशन दी, अमेरिका तक ये पहुंची और आगे यूरोपियन इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भी कहा। ये असल में इसराइल से निकली है। असल मसला सारा यहाँ पर ये है जो ईरान के अंदर अब तक की सबसे बड़ी नाकामी। ईरान टेक्नोलॉजी में आगे चला गया है, बैलिस्टिक मिसाइल में आगे चला गया है। तेल आप देखिए उसने अपना बेचना होता है तो उसका तेल वो कैसे समंदरों में बेचता है। उसके ऑयल टैंकर्स आते हैं, घोस्ट नेम के साथ नाम तब्दील करते हैं और आगे जाकर यानी फेक कंपनियां होती हैं उसके थ्रू बनाकर वो पूरी दुनिया के अंदर बेचते हैं और इस तरह वो अरबों डॉलर्स कमाते हैं। ये कोई नहीं कर सकता अमेरिका को डॉच देना, इस तरह करना। असल में इसमें होता ये है कि इंटरनेशनल सतह पर अमेरिका के अपने लोग भी शामिल होते हैं जो इंडिविजुअल सतह के ऊपर ये सारा काम कर रहे होते हैं, यानी वो पैसा खा रहे होते हैं। वरना आप बताइए कि मिसाल के तौर पर यूरोप पर अब इतनी बुरी सूरत हाल इस वक्त आई है। यूरोप में जो लोग जाते हैं इलीगल समंदरों से वो ये के सारे ऐसे ही आसानी के साथ चले जाते, पूरा अंदर तक पुलिस, बॉर्डर पुलिस और ये फौज सारी शामिल होती है उनकी, इसीलिए तो लोग जाते हैं फिर उन्हें। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर ईरान जैसे भी करके उसने काम किया। अब ईरान के ये कमाल जो मिसाइल सिस्टम है और ये मिसाइल जो है वो अमेरिकी फौजियों को उड़ाने के लिए असल में जा रहे हैं। अमेरिका की तो चीखें निकल रही हैं कि अब आप ये सोचो उसके बाद क्या होगा। उसके बाद ईरान को सबसे ज्यादा इस वक्त किसी चीज की अगर जरूरत है तो वो जाहिर सी बात है पैसा होता है। वो पैसा उनको अच्छी खासी जरूरत है। देखिए गैस है ईरान के पास, तेल है ईरान के पास। दुनिया में दो चीजें कोई भी मुल्क खुद कफील हो जाए इन दो चीजों में खाली तो उससे बेहतर कोई मुल्क हो नहीं सकता, चाहे उसके ऊपर माशी 1000 पाबंदियां। अब ईरान के ऊपर 1000 पाबंदियां, रूस के ऊपर 1000 पाबंदियां। अब ये असल में दुनिया की बन चुकी है जरूरत।
ये अगर पाकिस्तान में जो तेल आ रहा है ये 60% के करीब अब गालिबन आने वाले वक्त के अंदर आपको नजर आएगा, तेल हम ईरान से लेकर आ रहे स्मगल करके, और उसका आवाम को फायदा नहीं है, चंद लोग बैठे ऊपर पैसा कमा रहे। आप इमेजिन कर लें कि अगर ये अवाम को जाकर सस्ता मिल जाए तो हमारे मुल्क में 25 करोड़ लोगों का फायदा हो जाए, लेकिन कोई सस्ता तेल देने को तैयार नहीं है। और फायदा कौन कमा रहा है, पैसा कौन कमा रहा है, आप सबको पता है। अब अगर हम रेगुलर ईरान से तेल ले लेते तो हमारी तो लॉटरी निकल आती, हमारा तो मुल्क सुधर जाता। हमारे अपने पास इतना तेल है, लेकिन हमने कभी अमेरिका आ जाता, कभी कोई ताकत आ जाती है, हमने किसी के डर से कभी तेल निकाला नहीं। सो अब आप यहाँ से अंदाजा कर ले रूस को क्या कमी है। ये इतनी पाबंदियां जब लगी है तो रूस को कोई परवाह नहीं थी। अमेरिका ने असल में ईरान को कहा है कि तुमने ये काम किया तो नतायज भुगतने के लिए तैयार है। अब वो नतायज क्या है ये याद रखिएगा, वो नतायज ऐसे नहीं है कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर पाबंदियां लगानी, अमेरिका ने ईरान के ऊपर स्ट्राइक की राह हमवार करनी है। वो इस तरह अमेरिका करेगा, ये याद रखिएगा। अमेरिका ने करना ये है कि जब ये वहां पर जाकर बैलिस्टिक मिसाइल, असल में कुछ अर्सा पहले ईरान के जो मिसाइल थे वो गए हैं रूस, उन्होंने वहां पर जाकर उधम मचा दिया, और जो यमन ने किया वो भी उधम मचा दिया। ईरान के गए ड्रोन्स उन्होंने भी वहां पर जाकर उधम मचा दिया, और उनकी इतनी कामयाबी थी कि रूस ने कई अरब डॉलर के उनके ऑर्डर कर दिए। अब आप सोचें अरबों डॉलर्स का ईरान को ऑर्डर मिला है तो उसकी तो मईशत आसमान पर जाएगी। और वो अरबों डॉलर्स रूस कमाता कैसे है? रूस तेल दे रहा है, किसको देता है? वो भारत को देता है, वो हथियार देता है, डिफेंस सिस्टम देता है, चीजें देता है, वो पूरी दुनिया के अंदर सप्लाई कर रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए रूस को कोई गंदम इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं, वो ऑर्गेनिक वो चीजें सब कुछ वो वहां पर बनाते हैं तो वो खाते हैं, उनको वहां पर सारा कुछ मिल जाता है, तो उनको तो जरूरत नहीं है। अब अमेरिका और इन सब ने तो सोचा था जी हम इनको तबाह कर देंगे, हम फलाना कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो ये सारी की सारी जो सूरत हाल है वो तबाही की तरफ आ गई है इनकी। सो अब जो असल में सिस्टम शुरू हुआ है, जो मामला इस वक्त शुरू हुआ है, वो इसराइल के लिए बहुत ज़्यादा तबाहकुन है। वो इसराइल के लिए और अमेरिका के लिए, दोनों के लिए तबाहकुन है कि अगर रूस के पास या इनके मिसाइल सिस्टम जाएंगे तो रूस बदले में इनको चीज़ें देगा, ऑफर करेगा। आपको पता है Su-35 उन्होंने क्यों डिमांड की है? वो इसीलिए डिमांड किया ना कि हमने रूस का यानी एहसानमंद नहीं होना, हमने रूस के साथ दोस्ती करके इसराइल को दबोचना है। तो अब अमेरिका को इस बात का शदीद गुस्सा, असल में ये उछकल आई थी इसराइल को। अब यही वो वजह है कि नेतन्याहू को कन्विंस किया जा रहा है कि आप ये जो दोहा डील है इसको फाइनल कर लें, ये जंग खत्म कर दें, वरना ईरान इस जंग में नहीं कूदने वाला। इस जंग में पुतिन कूदने वाला है अपनी पूरी फौज समेत। आपको पता है कि सबसे ज्यादा समझदार इंसान इस वक्त अमेरिका पूरे में एक ही है, उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने कहा कि मुझे अफगानिस्तान के अंदर, कहता है कि जब ये सारी सूरत हाल में रिसेंटली उसने जब ये बातें कई दफ़ा की, कहता है अफगानिस्तान में जब मैंने देखा कि वहाँ की औरतें, एक वीडियो देखी तो वहाँ की औरतें कहती है कि जी हमने तो नकाब करना है, हिजाब पहनना है, सब कुछ करना है। तो कहता मुझे बाद में बताया कि जी ये तो हज़ारों साल से वो कहते हैं कि हम यहाँ पर इसी तरह अपना चेहरा ढांपते हुए आ रहे हैं। तो कहता है मैं हैरान हूँ, अगर एक मुल्क है वो हज़ारों साल से करते आ रहे, उनकी ट्रेडिशन है, तो आप बताइए कि हम कौन होते हैं अमरीकी किसी मुल्क के अंदर उनके कल्चर में मुदाखलत करने वाली? अगर वो हज़ारों साल से करते आ रहे तो हम क्या वहाँ जंग करें, जाकर वहाँ लड़ाई करें? वो कर रहे हैं तो करने दे। कहता है आप देखें औरतों को, उसने फिर इन जोक में कहा, कहता है औरतों को आप ज़रा देखें कि कितनी मुश्किलात आती हैं, उन्होंने मेकअप करना है, सजना संवरना है। अगर मैं औरत होता और मुझे इस तरह की फैसिलिटी मिलती कि यानी पूरी तरह मैंने जाना होता तो मैं यानी बुर्का लेता और उसके बाद मैं चला जाता, कहता चलो डार्लिंग चले, यानी अपने खामन को कहता चलो मेरे साथ चलो, तो मुझे तो कुछ करने की जरूरत नहीं। कहता कितना मुश्किल काम होता इस वक्त आज के दौर में औरत के लिए मेकअप करना, तो हम क्यों लोगों के मामलात में मुदाखलत करते हैं? अब ट्रंप ने असल में ये बात कही है कि हमें किसी सूरत इन मामलात में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। इन लड़ाइयों को ख़त्म करना, इन लड़ाइयों को आखिरी दम तक लेकर जाना, ये काम हमने नहीं करना। हम आके सीधा सीधा अमेरिका को बनाएंगे ग्रेट, और उसको ग्रेट बनाने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है और वो है कि जंगें ख़त्म करना। अब आप बताइए दुनिया के अंदर अगर एक शख्स उठकर ये कह रहा है कि नहीं हमने जंगें बंद करनी है, हमने फलाना काम करना है, और वो कह रहा है जी मैं यूक्रेन के साथ करूँगा, मैं ईरान से वैसे उसको बहुत ज़्यादा चिढ़ है, लेकिन इस मामले में फिर भी वो कहता है कि जी मैंने जंग नहीं करनी मिडिल ईस्ट के अंदर।
तो आप बताएं कि सारी सूरत हाल में ये दुनिया की जो ताकतें हैं वो क्या चाह रही हैं? वो जी हम उसके ऊपर हमला कर देंगे, तुम उसको बैलिस्टिक मिसाइल दोगे। यही तो वो वजह है वो ट्रम्प को आने नहीं देना चाहते। वो कहता जिस दिन मैंने ऑफिस में कदम रखा मैंने सबसे पहले पुतिन से जाकर मिलना है और कहना इस जंग को बंद करें। अब वो जंग बंद होगी तो बताएं फिर सारा फोकस कहाँ पर हो जाएगा? इसराइल पर। और अगर इसराइल की जो जंग है वो बंद हुई तो बेहतर है, ना बंद हुई तो सारा फोकस इधर आ जाएगा। तो वो कहते हैं इसलिए इसराइल की भी जंग बंद करनी है। तो ये जो सारी सूरत हाल है, ईरान को धमकियां फलाना करना, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये कर सकते हैं, स्ट्राइक कर देंगे, कोई चीज़ कर देंगे। लड़ाइयाँ सिर्फ इन्होंने करनी है, इनको और कुछ आता नहीं है। तो इसी तरह लड़ाई करके इन्होंने दुनिया में तबाही मचानी है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।